इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये सिर्फ एक पर्व का दृश्य नहीं, ये आस्था, परंपरा और भावनाओं का समंदर है, जहां हर चेहरा किसी न किसी विश्वास की लौ में जगमगा रहा है। ये मनमोहक नज़ारा है छठ के महापर्व का, जो हर दिल को भाव विभोर कर देता है। जी हाँ, ये वही पर्व है जहां सूरज को देवता मानकर लोग अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, फिर वो चाहे अपनी थकान हो, अपना दुख हो या फिर अपनी कामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात का 127वां एपिसोड आज टेलीकास्ट हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने सभी भारतीयों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और लोगों से इस महाउत्सव में शामिल होने की अपील की। पूरे देश में इस समय त्योहारों का उल्लास है। हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त है। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है, जगह जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है, हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। अरब सागर के किनारे ये सिर्फ लहरों की गूंज नहीं, बल्कि आस्था की पुकार है। छठ महापर्व की भावना से मुंबई का तट आज बिहारी और पूर्वांचली परंपरा की उस पवित्र भावना से सराबोर है, जिसमें महिलाएं पीले और लाल रंग की साड़ी में अपना सिर ढके, टोकरी में फल और ठेकुआ लिए गन्ने के साथ खड़ी हैं। तो वहीं पीछे डूबता सूरज भी नजर आ रहा है। दरअसल सूर्य देव को अर्घ्य देने की ये परंपरा मिट्टी और मजहब की नहीं, बल्कि अपने आस्था रूपी मन की है, जिसमें जो भी जहां है वहीं अपना घाट बना लेता है, फिर वो चाहे गंगा का किनारा हो या मुंबई का समुद्री तट। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को आस्था के इस महापर्व की शुभकामनाएं दी। नमस्कार। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रती अपने संकल्प में सफल हों, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और यह महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे, यही मेरी कामना है। जय छठी मैया। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि व्रत, संयम और कृतज्ञता का प्रतीक है।
सूर्य की रोशनी में हर आरती और हर दीपक एक अलग सा विश्वास जगाती है कि अंधेरों के बाद उजाला जरूर आता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से प्रारंभ होकर 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की मान्यता बेहद प्राचीन है। संतान की सुख समृद्धि के लिए रखे जाने वाले इस पावन व्रत को करने के लिए 4 दिनों तक कठिन नियमों का पालन करना होता है। वहीं खरना के साथ छठ पूजा के 36 घंटे का निर्जला व्रत भी प्रारंभ होता है। छठ पूजा के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसके लिए तांबे के लोटे से जल अर्पित किया जाता है और भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ ही साथ छठी माता का स्मरण करते हुए बहते पानी में कच्चे चावल और गुड़ प्रवाहित किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर परिवार में खुशियों और समृद्धि का आगमन होता है। मुंबई के समंदर में उठने वाली लहरें भी आज गंगा घाट सी लग रही हैं, जहां हर भक्त ये कह रहा है, जय छठी मैया। मुंबई का तट आज गंगा किनारे से पावन है, जहां हर दीपक, हर गीत, हर आहट छठ मैया की महिमा गा रही है। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि आस्था जब सच्ची हो तो समुद्र भी गंगा बन जाता है। संजय उवाच न्यूज़ के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।